ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, तो इस शो के दौरान या फिर इस शो के बाद भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, सिम्टम्स बड़े सिंपल से हैं। आमतौर पर आप सभी को मालूम है, पेट में गैस बनना, अफारा होना, डकारें आना, या फिर पेट में दर्द होना, या उसके अलावा जैसे कई बार कब्ज़ की शिकायत होना, पेट साफ ना होना, ये लक्षण अगर आपको हैं तो बिल्कुल नकारिए मत इनको। ये बहुत ही गंभीर रोग को पैदा कर सकते हैं। आम तौर पर लोग बिल्कुल डकारें आ रही हैं, रोज़ जो है गैस बन रही है, उसको जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको जब भी कभी ऐसे लक्षण हो, तुरंत आप जो है उसका उपचार करिए। उपचार भी कुछ आपको बताएंगे, लेकिन अगर पुराना रोग हो गया है तो उसमें औषधि ज़रूर आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो उपचार आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद अनीस बोल रहा हूँ, जमुना विहार, दिल्ली से। जी बोलिए मोहम्मद अनीस सर, जी। मेरी उम्र तकरीबन 43 साल है और जब मैं कुछ देर बैठा रहता हूँ तो मेरे घुटने में दर्द हो जाता है। उठते वक्त बड़ी तकलीफ होती है। एक घुटने में, दोनों में होता है? जी, एक में होता है, राइट वाले में। सूजन भी आती है? नहीं, और तो कुछ नहीं आता सर, बस खड़ा हो जब होता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है उठने में। सूजन वगैरह नहीं आती? नहीं। कोई चोट तो नहीं लगी इसमें पहले कभी आपको ध्यान हो? सर, इसमें तो कोई चोट नहीं लगी। अच्छा, चलो ठीक है। क्योंकि आपको जो है अभी उम्र तो आपकी, मैं नहीं कहूँगा कि अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की उम्र आपको होगी, कुछ लोगों को हो भी जाता है 40 साल के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपकी बात से, इसमें कहीं ना कहीं कुछ आघात हुआ है आपके घुटने में। कई बार क्या होता है, चलने फिरने में कहीं ऊंचा नीचा पैर पड़ गया, हमें उसका ध्यान नहीं रहता। कई बार भागते दौड़ते आपको कहीं भाग दौड़ करना है, कोई दौड़ लगा रहे हैं, कहीं आप जो है बस पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, कुछ ऐसी भी बातें हो जाती हैं। तो जब हमारा माइंड कहीं और होता है तो हमारा शरीर पर ध्यान नहीं रहता, उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक तो आप जो है हल्दी दूध में मिला करके पीजिए। 1 कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके रात को रोज़ पी लीजिए सोते समय। दूसरा, हल्दी और गुड़ का लेप वहाँ घुटने पर लगाइए। 3-4 दिन ज़रूर उसको लगाइए, हो सके तो 7-8 दिन लगातार लगाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा उससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा एक उसका परीक्षण भी करा लीजिए, एक्सरे करा के देख लीजिए कि कोई विकार तो नहीं है। कई बार अंदर कोई चीज़, मांस फट जाता है, कई बार जो है कुछ वहाँ जैसे हम कहते हैं कि ग्रीस ख़त्म हो जाता है, कई बार कुछ हड्डियों का डिसअलाइनमेंट कुछ हो जाता है, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं। थोड़ा सा एक एक्सरे भी निकलवा लीजिए, लगे हाथों पता चल जाएगा कि क्या उसका कारण हो सकता है, और जो भी रिपोर्ट आए वो हमें अवश्य बताना, ताकि आपको उसका उपचार सही रूप से हम बता सकें। तो डॉक्टर साहब, आपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के हमें कॉजेज़ बताए, इसके सिम्टम्स भी बताए, अगर इसके उपाय की बात करें तो वो क्या है? देखिए, उपाय सबसे पहला तो यही है कि जैसे हमने कहा शुरू में, आपको कारण बताए, वात पित्त कफ तीनों दोषों के ही प्रकोप से आपको अलग अलग प्रकार की जो अग्नियों का जो हमने समझाया आपको, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि, थोड़ा सा समझ लिया करो इसको। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले अपनी अग्नि को समाग्नि बनाना, आपको बैलेंस्ड अग्नि, यानी कि जो कुछ आप खाते हैं वो पूरा पच जाए, किसी प्रकार की गैस ना बने, एसिडिटी ना हो, डकार ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उचित मात्रा में भोजन करें, टाइम से खाना खाएं, इर्रेगुलर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। खाना खाते समय टीवी ना देखें, खाना खाते समय बातें ना करें, खाना बहुत लेट ना खाएं, देर को लेट नाइट जागना नहीं चाहिए। और कुछ छोटे छोटे उपचार हैं। अदरक, आप छोटा सा टुकड़ा अदरक का ताज़ा भोजन से पहले चबा के खा लीजिए। अदरक का रस निकाल लीजिए, एक चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस निकाल लीजिए, 1 चम्मच ताज़ा पुदीने का रस निकाल लीजिए। तीनों जो रस हैं 1-1 चम्मच 1 कप पानी में घोल के उसको पी लीजिए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और भी कुछ नहीं मिलता आपको तो एक गुनगुना पानी 1 कप, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के दिन में 2-3 बार वो पी लीजिए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक कुछ जो नुस्खे हम आपको बताते रहते हैं, जैसे कि पुदीना है, सूखा पुदीना है, सौंफ है और धनिया है, इनका मिक्सचर बना करके आप ले सकते हैं। तीनों चीज़ों का, सौंफ, पुदीना, धनिया, ये बहुत अच्छा रहता है। हींग भी बड़ा अच्छा काम करता है। भुनी हुई हींग ले लें, थोड़ा हींग को भून लें, कोई चुटकी भर हींग, मतलब 1/4 चम्मच से थोड़ी सी कम, 1 रत्ती के करीब जिसको हम बोलते हैं, 125 मिलीग्राम, उसको आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में घोल करके, थोड़ा नींबू निचोड़ करके वो आप पी लीजिए, उससे बहुत बढ़िया रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ है, आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। पतली सी छाछ बनाइए, भुना हुआ जीरा डालिए, ताज़ा अदरक उसमें थोड़ा सा घिस करके डाल दीजिए, ताज़ा पुदीना उसमें पीस करके डाल दीजिए, हरे धनिए जो होते हैं, हरा धनिए के पत्ते
वो पीस करके मलाई, बहुत बढ़िया एक टेस्टी छाछ बन जाएगी आपकी। और पेट के लिए तो बहुत अच्छी, पेट को आनंद आ जाएगा जब आप छाछ पिएंगे। पेट आपका इतना प्रसन्न होगा कि आपको बहुत आशीर्वाद भी देगा। वो आशीर्वाद यानी कि खुश होगा, भोजन को पचाएगा और सब जो है उसको आपको पेट के लिए अच्छा रहेगा वो। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इनसे बचने के लिए ये सारी चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या टिप्स देंगे आप चलते चलते दर्शकों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम हो ही ना? देखिए, छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अगर अपने नियम से आप अगर बना लेंगे, नियमित रूप से अगर आप कर लेंगे, तो उसमें एक त्रिफला चूर्ण है आपका। त्रिफला चूर्ण आप रात को 1 चम्मच खाएं, कोई उसकी आदत नहीं पड़ती है, खूब खा सकते हैं त्रिफला चूर्ण, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काली हरड़ जो होती है, काली छोटी हरड़ जो है, उसको भून लीजिए थोड़ा तवे पर, उसको पीस करके चूर्ण बना लीजिए, वो खाना खाने के बाद थोड़े सा आप खा लें, या काली हरड़ भून के ऐसे ही चूसते रहें उसको, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सौंफ खा लीजिए खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा विशेष मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर ज़्यादा और भी कुछ करना है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करिए। हमारे भारतीय लोग जो है अभी एक्सरसाइज करने में थोड़े आलसी हैं, सुस्त हैं थोड़े, हम ज़्यादा आरामदेह जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आगे आगे ये नहीं चलने वाला। आगे आगे अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें जो है एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी, हमें कुछ अपना नियम बनाना पड़ेगा, दिनचर्या एक अपनी बनानी पड़ेगी, ताकि हम बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रख सकें। बिल्कुल, तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इन सारी बातों का पालन करना है और रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और ये सारी बातें हमसे शेयर की। थैंक यू। तो आज हमने जाना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आमतौर पर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये कितनी सीरियस हो सकती है वो हमने आज जाना, और उसके लिए करना क्या चाहिए वो भी आपको पता चल गया। बस इन बातों का नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ नोट कर लीजिए हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 0129404004। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं जो है www.jiva.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं on info@jiva.com। आप जीवा को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परम आयु को सब्सक्राइब करा के सेहत से जुड़ी हुई कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातों की जानकारी भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।